हेलो, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जिम्मी का शायद पेट दर्द हो रहा है तो बस आवाज़ लगा रही है, चिल्ला रही है। मतलब आराम से ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको कुछ दर्द हो रहा है। तो देखिए, आप खुद देख सकते हैं उसका पेट। तिवारी जी आ गए हैं तो चली गई है बाहर। और बस जिम्मी तो बाहर ही रह गई, तिवारी जी के साथ खेलने लगी, मस्ती करने लगी। लेकिन हाँ, उसका पेट दर्द हो रहा है सच में, क्योंकि कल से उसने कुछ भी नहीं खाया है। मतलब मेरी बेटी ने बहुत कोशिश की उसको खिलाने की, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। बस आधा एक गिलास दूध पिया है, नहीं तो वो 5 या 6 रोटी खा लेती है दूध से। लेकिन अभी उसने कुछ भी नहीं खाया। और अभी भी कोशिश की बेटी ने खिलाने की, लेकिन नहीं खाया है। और मतलब एहसास होता है कि उसको भी दर्द हो रहा है। तो बस कुछ घंटों के बाद जिम्मी अपने बच्चों को जन्म दे देगी, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अभी तो मैं बस बाल्टी उठाकर ऊपर आ गई हूँ छत पर, क्योंकि कपड़े बहुत सारे रखे हुए थे। तो मैंने कहा फटाफट से सारे कपड़ों को मैं डालाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जिस दिन रस्सी टूटी हुई थी ना, उस दिन से अभी तक मैंने रस्सी बांध भी नहीं पाई है। और बच्चों से बोला तो वो भी नहीं बांध पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है वो किला जिस पर मैं बांधती हूँ। तो कोशिश की हम लोगों ने बहुत कि बन जाए, लेकिन नहीं बंधी। तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, तिवारी जी अब ऊपर आएंगे तब उनसे ही रस्सी बनवाऊंगी। तो बस इसीलिए मैंने दीवार पर सारे कपड़े डाल दिए हैं कि दीवार पर भी धूप अच्छी लगती है और सूख जाएंगे। वैसे भी धूप बहुत अच्छी आ रही है, ज़्यादा ही तेज़ है, तो इसीलिए। और यहाँ पर मतलब क्या होता है, रस्सी पर दोनों साइड से हवा लगती है ना, तो दोनों साइड से जल्दी शाम तक सूख जाते हैं। लेकिन दीवार पर क्या होता है ना, कि जैसी धूप लगती है ना ऊपर ऊपर, वो सूख जाते हैं। और जब पलटी करके डालो दीवार पर ना, तब दूसरी साइड सूख पाते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि रस्सी पे अच्छे से डल जाते हैं और फिर मुझे पलटी भी नहीं करना पड़ता और दोनों साइड से सूख जाती हैं। अभी क्या करूँ, अभी मैं डाल कर जाऊँगी ना, तो बीच में मुझे एक बार और आना पड़ेगा कपड़ों को पलटी करने के लिए, नहीं तो फिर वो अच्छे तरीके से नहीं सूखेंगे। जैसे पतले कपड़े होते हैं ना, वो तो सूख जाते हैं, लेकिन जैसे तिवारी जी की जीन्स है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। फिर मुझे क्या होता है, गली में डालना पड़ता है। तो गली में मुझे डालेंगे तब जाके वो कपड़े सूखेंगे। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि रस्सी पर अच्छे से सूख जाते हैं। और जैसे मेरी साड़ी वगैरह है ना, बच्चों के कपड़े हैं, वो तो सूख जाते हैं। तो चलिए इन पर रख देती हूँ मैं ईंट, नहीं तो पता चलेगा कि शाम तक सारे कपड़े दूसरों की छत पर गिरे हुए हैं। और बस कपड़े डालकर मैं आ गई हूँ नीचे किचन में। और यहाँ पर बच्चों से पूछा मैंने क्या बना दूँ, तो दोनों बच्चे बोलने लगे कि मुझे गर्मा गर्म पूड़ी खाना है। तो मैंने कहा चलो, आटा लगा के रख गई थी, तो फटाफट से मैं इन लोगों को गर्मा गर्म पूड़ी निकाल देती हूँ। और ये तेल सुबह का ही रखा हुआ, बेटी के लिए लंच बनाया हुआ था, तो पता नहीं इसमें कैसे मतलब पानी आ गया ना, तो इतना जैसे गैस मैंने चालू किया, इतना मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ चिटचिटा रहा है। और मतलब मुझे डर लग रहा था ऐसा नहीं जल जाए उससे। तो फिर पानी जल गया है और फिर से मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, तो तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो मैं फटाफट से बच्चों के लिए पूड़ी बना देती। ज़्यादा पूड़ी नहीं निकालनी है मुझे, 8 या 10 पूड़ी निकालनी है, क्योंकि दोनों को खानी है। और बस 1-2 और रख दूँगी, क्योंकि बेटा बीच में खाएगा, तो इसीलिए 8 या 10 ही पूड़ी निकालनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो फटाफट से बच्चों को पूड़ी निकाल देती हूँ। और फिर इसके बाद मैं रोटी सेकूँगी, क्योंकि मैं और तिवारी जी तो रोटी ही खाऊँगी, पूड़ी नहीं खाऊँगी। और तिवारी जी तो वैसे भी रोटी ही खाते हैं, पूड़ी नहीं खाते हैं। चाहे गरम बना के दो या फिर ठंडी, तो वैसे ही नहीं खाते। लेकिन इसीलिए मैंने कहा बच्चों को निकाल देती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने सब्ज़ी पहले ही बना दी थी। जब मैं छत पर कपड़े डालने के लिए जा रही थी ना, उसके पहले मैं किचन में से ही गई थी सब्ज़ी बनाकर। और आज मैंने सब्ज़ी बनाई हुई है आलू मटर गोभी की।
तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी की सब्ज़ी। और मैंने आज सूखी बनाई हुई है, रसीली नहीं बनाई हुई है। मैंने कहा अगर तिवारी जी बोलेंगे तो फिर मैं दाल रख दूँगी उबलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं सूखी सब्ज़ी से खा लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए बेटा भी आ गया है स्कूल से, तो बस मैंने कहा फटाफट से इसको भी बना देती हूँ। वैसे तो ये मुझसे सुबह ही बोल गया था कि मैं जब स्कूल से आऊँ ना तो मुझे गर्मा गर्म पूड़ी निकाल कर रख देना, क्योंकि मुझे पता था कि ये 11:30 बजे आ जाएगा, एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये जल्दी आ जाएगा, तो इसीलिए। और बेटी से पूछा तो उसने तो पूड़ी की बोली दिया था। तो चलिए फटाफट से मैं इन लोगों को पूड़ी निकाल कर खाना खिला देती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं रोटी भी सेक लेती हूँ तिवारी जी को और मुझे, और खाना खाने के बाद ही अब आप लोगों से मिलूँगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं छत पर। जिम्मी को हम बंद कर आए थे, हमने कहा अगर उसको बच्चे देना होगा तो कमरे में दे देगी, तो अभी भूखी है तो उसको चलते हैं हम खाना खिलाने के लिए। और आज धूप बहुत अच्छी है। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर जिम्मी को जैसे ही हम लोगों ने खाना रखा तो जिम्मी खाना नहीं खा रही है और कोशिश कर रही है कि मुझे बाहर निकाल दो। तो मैंने इसलिए बाहर इसको नहीं निकाला, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ पर अपने बच्चों को जन्म देगी, इसीलिए हम इसको इस कमरे में बंद करके रखे हैं। और जब ये जन्म दे देगी ना तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं लेकर आई थी मेथी की भाजी, और जो आंटी रहती है ना ऊपर कमरे में किराए से, तो उनको मैं दे गई थी पहले ही कि मैंने कहा आंटी आप ये भाजी साफ़ कर दो और कुछ देर बाद मैं भी आती हूँ। तो बस खाना खाने के बाद मैं भी आ गई हूँ ऊपर। खाना हम लोगों का हो गया है, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद सारे काम से मैं फ्री होकर ही ऊपर आई हूँ कि जिससे जितनी भी भाजी रह गई है मेथी की जो, तो उसको साफ़ करके मैं फिर नीचे ले जाऊँगी। और यहीं पर देख रही हूँ मैं जिम्मी को कि जिम्मी परेशान तो नहीं हो रही है, या फिर क्योंकि अभी इसको दूध भी दिया ना तो वो भी नहीं पिया इसने दूध भी, तो इसीलिए मतलब थोड़ा टेंशन हो रहा है। कुछ खा लेती है ना तो फिर अच्छा रहता। जब हम जानवर हो या इंसान जब तक कुछ खाते नहीं है ना तो फिर मतलब टेंशन सा रहता है कि इसने खाना नहीं खाया है। तो यही टेंशन मेरे को लगा था कि जिम्मी ने अभी कुछ भी नहीं खाया। और जैसे ही मैं दूध लेकर आई ना तो दूध भी नहीं पिया उसने, और बस वो तो चिल्लाने लगी कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है। मतलब जैसे हम लोगों ने गेट खोला ना तो वैसे ही हम लोगों के ऊपर चढ़ने लगी। तो इसीलिए फिर मैंने उसको कुछ खाने को भी नहीं दिया, क्योंकि खा ही नहीं रही है वो। और बस गेट बंद करके हम लोग आ गए हैं बाहर। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ, आराम से उसको देख रही हूँ। उसको भी पता है कि ये लोग बाहर ही हैं, तो चिल्ला भी नहीं रही है और आराम से बैठ गई है वो भी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को कुछ घंटों में या नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जिम्मी के बच्चों से भी मिलवाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं ऊपर से आई छत पर से तो मुझे इतनी देर चक्कर आने लगे, क्योंकि धूप में बहुत देर हो गई थी बैठे। भाजी वहीं पर तोड़ रही थी मैं धूप में, तो इतनी तेज सिर दर्द होने लगा और चक्कर आने लगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं लेट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर धूप अच्छी आ रही है, इस वजह से गर्मी महसूस होने लगी। धूप में मैं मतलब 20-30 मिनट से ऊपर हो गई, इतनी धूप में बैठी रही। तो अब जाके मुझे आराम मिला हुआ है। मैंने पानी वगैरह पिया कर नीचे और लेट गई हूँ। तब मेरा सिर ऐसा लग रहा है कि हाँ, नहीं तो इतना घूम रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ और इसके बाद फिर उठूँगी। अभी बज चुके हैं 2:30। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर करूँगी एंड। कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, बाय।